यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 8, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान से हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक सेकंड में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। सो अब क्वेश्चन किस तरह देखिए, यदि ए और वी क्रमशः -2, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है, और 2, -4 हो, तो मतलब ए और बी क्रमशः ए का पॉइंट ये हो गया, बी का पॉइंट ये हो गया, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब पी के पॉइंट हमें निकालने हैं ताकि ए पी इक्वल 3/7 ए बी हो, हो तो पी का रेखंड ए बी पर स्थित है, जो कि पी है नहीं आपकी, पी ये कहां पर हमारी आपकी ए बी पर स्थित है। पहले समझिए, पहले लॉजिक समझिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये कंडीशन लिख के आ जाए 4/7 कर दे या कुछ भी कर दे, 2/7 कर दे, तो तुम्हें समझना है ए और बी क्या है हमारी, एक रेखाखंड है, ए वी एक क्या है, रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड पर पी एक बिंदु स्थित है, तो इस ए के निर्देशांक दिए हुए हैं -2, बी के दिए हुए हैं 2, -4। ठीक है माय डियर, जितना हमने दिया हुआ है उतना हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, पी के निर्देशांक मैंने मान लूंगा, पी के निर्देशांक एक्स y है, मैंने मान लिया, मुझे पता है नहीं है, मुझे निकालने, तो यहाँ पर कोई पॉइंट तो होगा, एक्स को भी माना होगा और वाई को भी माना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पी के पॉइंट मैंने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, तो हमें इसने कहा है कि ये रिलेशन है दिया, इसने बोला है ए पी इक्वल 3/7 ए बी। ठीक है, ए बी देखिए, यदि मैं इसका, आप ऐसा कर लीजिए समझने के लिए, ए बी यहाँ पे ले आइए, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल आ जाएगा 3/7। अब इसका अनुपात आ गया है, मतलब ए बी कितना हमारी है 7 और ए पी कितना है 3, मतलब ए पूरा ए बी कितना है 7, मतलब पूरा कितना है ये पूरी डिस्टेंस है 7, और ए पी कितना है, ए पी आपका 3। जब ये पूरा 7 है, ए पी 3 है, तो ये कितना बचेगा, 4 ही तो रहेगा, क्योंकि जब आपका ए पी 3 है और ये पूरा आपका 7 है, तो ए पी 3 तो ये 4 ही तो बचेगा, वही कितना हो जाएगा 4। और कितना सिंपल हो गया, हमने इसके अनुपात निकाले, मतलब हमने इसके m अनुपात n हम निकाले, कितना आ गया 3/4 आ गया। और यदि आपको ऐसे दे देता कि 4/7, तो अब ये देखिए कि अब पहले क्या करना है आपको, इसके पहले वो उसमें कर लीजिए अनुपात में, तो ए भी यहाँ पे लिया बट्टे में, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, तो इसने जो बोल दिया ए भी तो 7 है और ए पी कितना 4, जब ये 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको समझना है, आपको लॉजिक समझना है, कंसेप्ट समझना है। तो ये आपको क्या है, संबंध दिया हुआ है, किसमें, अनुपात में संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अनुपात दे दिया आपको, ये ए बी 7 है टोटल दे दिया इसने, ये पूरा ए बी कितना 7 है, ये 3 है, तो 4 बचेगा, तो हमने इसका अनुपात निकाल लिया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपको 7 गुणा कर लीजिए, तो 7 ए पी इक्वल 4 ए बी, यहाँ पर 3 दिया हुआ, 3 लिख लीजिए, क्वेश्चन 3 है ना, तो 3 लिख लीजिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी ए पी से 7 गुना है, मतलब ए पी ए बी से कितना है 7 अधिक है, 7 गुना है, तो ए बी कितना हो गया 7 और ए पी कितना हो गया 3। सामने वाला तो मान होता है, यहाँ पे ए पी मान कितना, ए पी का मान 3 है और ए पी मान कितना है 7। तो आप इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है माय डियर, तो हमारा क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत सिंपल हो गया, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस कंसेप्ट का, और बहुत काम आएगा, नहीं तो आप कर लेना इस कंसेप्ट को। तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल 3/7, ए पी हो गया 3, ए बी हो गया 7, तो हमें तो ए बी से मतलब नहीं, हमें अनुपात से मतलब है, एक अनुपात आ गया ए पी, तो ये कितना होगा 4 बचेगा। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी इंपॉर्टेंट। अब जो भी हमने जो करना था वो सब कुछ हो गया आपका, तो अब क्या करने वाले, अनुपात आ चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं
माना बिंदु P की निर्देशांक होने वाली है x, y होने वाली है x, y निर्देशांक, ठीक है। और आपको अनुपात आ गया m अनुपात n आ गया आपके पास 3:4, ठीक है। अनुपात भी आ गया आपके पास। आप ये भी लिख सकते हैं कि a पॉइंट कितना दिया हुआ है -2,2, b कितना दिया हुआ है 2, -4 या वो दिया हुआ है। हमें निकालना p के निर्देशांक। तो हम जानते नहीं विभाजन आपने सीखी हुई, तो हम विभाजन कैसे जानते देखिए। यदि हमें x निकालना है, p के पॉइंट निकालने हैं, यदि मुझे x निकालना है तो यहाँ पर x से पॉइंट चाहिए, तो यहाँ का रखूँगा आपका m1 x2 फॉर्मूला आपको याद हो, और m2 x1 अपॉन m प्लस m1 प्लस m2। और यहाँ से मैं लगा लूँगा y का निकाल सकते हैं। यहाँ पर y क्या आ जाएगा m1 y2, y का लेंगे तो y का होना चाहिए, और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपकी फॉर्मूला होता है विभाजन। तो अब यहाँ में x का मान हमें निकालना है, m1 का मान कितना है m1, या ऐसे कर लीजिए जैसे m1 m2 मान लीजिए, m1 ये आपका m2 ये। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, m1 का मान हो गया 3 और m2 का मान हो गया 4। तो m1 कितना हो गया 3, और यहाँ में x2 का मान कितना है x2, यहाँ निकाल लीजिए पहले आप। x2 कितना है इसमें -2, और y1 कितना है 2, x2 कितना है इसमें 2, और y2 कितना है इसमें -4। अब रख लीजिए इसमें x2 कितना आपके पास 2, और प्लस m2 कितना आपके पास, हमें m2 आपके पास दिया हुआ है 4, मान रखने x1 कितना दिया -2 दिया हुआ है, m1 m को जोड़ना है, m1 m को जोड़ दिया 3 + 4 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिए, m1 कितना दिया हुआ है 3, y2 कितना दिया हुआ है -4, m2 कितना दिया हुआ है 4, और y1 कितना दिया हुआ है आपको 2। तो यहाँ पे मान रख सकते हैं m1 m2 कितना है, m1 दिया 3 + 4, तो x इक्वल हो जाएगा 3 दूनी 6। आपको यही समझना है, माइंड ये ध्यान रखना, ये तो बहुत सिंपल है, तो कर लोगे आप, लेकिन आपको यही लॉजिक समझना है। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 7 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा -12 और 4 दूनी 8 अपॉन 7। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, -2/7 बचा है, ये कितना बचा -4/7। तो आप देख सकते हैं हमारे x और y के मान आ गए। तो हम कह सकते हैं कि p के निर्देशांक जो x और y हैं वो आ गए। यहाँ पे पॉइंट रख दी, यहाँ पर -2/7, 4/7, इसका क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया। बस हो तो p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें बस ये याद करवा रहा है, मतलब p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपको इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम का अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।